करेंगे कि फेंग शुई के अनुसार लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर या दफ्तर में लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, चीन के वास्तुशास्त्र फेंग शुई में लाफिंग बुद्धा का बहुत महत्व है। इसे सुख समृद्धि, खुशहाली और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसको घर या दफ्तर में रखने से सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। इसके साथ ही इसकी मूर्ति को घर में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमेशा बना रहता है। इसलिए दोस्तों, आजकल भारत और अन्य देशों में भी लोग अपने अपने घरों, दफ्तरों और दुकानों आदि में इसकी मूर्तियां खरीद कर रखते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल कुछ लोग इनकी मूर्तियों को खरीदते समय या इनको घर या दफ्तर में लगाते समय जाने अनजाने और अज्ञान के कारण कुछ गलतियां कर देते हैं, जिस कारण इन्हें उनका कोई लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए दोस्तों, घर या दफ्तर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को रखने के लाभ तभी मिलते हैं जब इनकी मूर्तियों को फेंग शुई के अनुसार सही तरीके से ना गलतियां करते हुए घर या दफ्तर में लगाया जाए। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि फेंग शुई के अनुसार लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को खरीदते समय या उनको घर या दफ्तर में लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फेंग शुई के अनुसार दोस्तों, लाफिंग बुद्धा की किसी भी मूर्ति को घर या दफ्तर में लगाने से पहले उसकी सही दिशा, स्थान और उसकी अलग अलग कृतियों के बारे में जान लेना जरूरी है। दोस्तों, आजकल बाजार में लाफिंग बुद्धा कई प्रकार की कृतियों में मिलते हैं, जैसे हंसता हुआ लाफिंग बुद्धा, धन की पोटली उठाए हुए, दोनों हाथों को ऊपर उठाए हुए या ध्यान में बैठे हुए लाफिंग बुद्धा आदि। दोस्तों, इन अलग अलग प्रकार के लाफिंग बुद्धाओं का फल भी हमें अलग अलग मिलता है। कई बार लोगों को इनके फलों की सही जानकारी न होने के कारण वह इनका उचित लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, किसी भी प्रकार के लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर या दफ्तर में रखने से पहले उसकी सही दिशा, स्थान और उसकी अलग अलग कृतियों के बारे में जान लेना जरूरी है। फेंग शुई के अनुसार लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को रखने के लिए सबसे उत्तम स्थान घर या दफ्तर के प्रवेश द्वार के पास होता है। दोस्तों, इस मूर्ति को घर के प्रवेश द्वार के पास इस प्रकार रखा जाता है कि मुख्य द्वार से प्रवेश करने वाले व्यक्ति को प्रवेश करते ही यह मूर्ति दिखाई दे और उसे ऐसा प्रतीत हो कि मानो लाफिंग बुद्धा हंसकर उस व्यक्ति का स्वागत कर रहा है। दोस्तों, इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर आपके घर में आने जाने वाले लोग घर में प्रवेश करते ही खुश हो जाएंगे। इसके साथ ही इसकी मूर्ति को घर के प्रवेश द्वार के पास रखने से यह घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को रोकता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमेशा बना रहता है। इसलिए दोस्तों, लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को हमेशा घर या दफ्तर के मुख्य द्वार के पास रखना ही उत्तम होता है। दोस्तों, अगर आप लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को किसी कारण घर के मुख्य द्वार के पास नहीं रख सकते, तो आप इस मूर्ति को घर के ड्राइंग रूम, लिविंग रूम या पढ़ने वाले बच्चों के स्टडी टेबल पर भी रख सकते हैं। यह स्थान भी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखने के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। फेंग शुई के अनुसार किसी भी घर या दफ्तर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को कभी भी जमीन या फर्श पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चीन के लोग इसे देवता के समान मानते हैं। इसलिए दोस्तों, लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को जमीन पर रखना अपमानजनक होता है। फेंग शुई के अनुसार लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को हमेशा 2.5 से 3 फुट की ऊंचाई पर किसी मेज या स्टूल पर इस प्रकार रखना चाहिए जैसे भगवान की मूर्ति को रखा जाता है। इसकी मूर्ति को मेज या स्टूल पर रखते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इसकी मूर्ति से कोई टकरा ना सके और ना ही इस मूर्ति के पास किसी वस्तु या अन्य मूर्ति को इसके साथ रखा जाए। फेंग शुई के अनुसार किसी भी प्रकार के लाफिंग बुद्धा को घर के पूजा घर या मंदिर में कभी नहीं रखना चाहिए और ना ही इनकी कभी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इनका प्रयोग केवल मंगल प्रतीक के रूप में किया जाता है। यह फेंग शुई का एक हिस्सा है जो सौभाग्य का प्रतीक है। इसलिए किसी भी प्रकार के लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को मंदिर में रखने की जरूरत नहीं और ना ही सुख संपत्ति के देवता की कोई पूजा या आराधना की जरूरत है। फेंग शुई के अनुसार लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर के हमेशा मुख्य द्वार के पास जाकर रखना ही शुभ माना जाता है। इस स्थान पर इसकी उपस्थिति घर के सदस्यों के लिए बहुत शुभ फलदायी होती है। इसलिए दोस्तों, किसी भी घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति की पूजा करने की बजाय उसे हमेशा घर में सजाकर रखना ही शुभ माना जाता है। फेंग शुई के अनुसार किसी भी घर या दफ्तर में रखे जाने वाली लाफिंग बुद्धा की मूर्तियों की हमेशा नियमित रूप से साफ सफाई होनी चाहिए। इन पर कभी भी धूल मिट्टी आदि नहीं जमने देनी चाहिए, क्योंकि चीन के लोग इसे देवता के समान मानते हैं और इनका बहुत सम्मान करते हैं।
इसके अलावा इनकी साफ सफाई न होने के कारण घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव कम होने लगता है। इसलिए दोस्तों इनकी साफ सफाई का हमेशा विशेष ध्यान रखना चाहिए। फेंग शुई के अनुसार किसी भी घर या दफ्तर में रखे जाने वाली लाफिंग बुद्धा की मूर्तियां कभी भी टूटी हुई, खराब या दिखने में धुंधली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मूर्तियों को घर या दफ्तर में रखना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी मूर्तियों को घर में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ने लगता है। इसलिए दोस्तों लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को खरीदते समय इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। फेंग शुई के अनुसार दोस्तों लाफिंग बुद्धा की मूर्ति खरीदते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति प्लास्टिक या प्लास्टर ऑफ पेरिस की नहीं बनी होनी चाहिए, क्योंकि इस मटेरियल से बनी मूर्तियां अच्छी नहीं मानी जाती। फेंग शुई के अनुसार सिरामिक धातु से बनी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति बहुत उत्तम होती है। इसलिए दोस्तों जब भी आप लाफिंग बुद्धा की मूर्ति खरीदें तो कोशिश करें कि वह हमेशा सिरामिक धातु की ही बनी होनी चाहिए। फेंग शुई के अनुसार लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को कभी भी गंदे या पवित्र हाथों से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि चीन के लोग इसे देवता के समान मानते हैं और इसका बहुत सम्मान करते हैं। फेंग शुई के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर आप हर दिन लाफिंग बुद्धा के बाहर निकले हुए पेट को सहलाते या रब करते हैं तो आपका दिन अच्छा जाएगा। यह आपकी हर मुराद पूरी करेगा और आपके पास धन की कभी कमी नहीं होने देगा। लेकिन दोस्तों लाफिंग बुद्धा के पेट को रब करने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके हाथ हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए। इस मूर्ति को गंदे या पवित्र हाथों से कभी नहीं छूना चाहिए। फेंग शुई के अनुसार लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को बाथरूम, टॉयलेट या स्टोर में कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अपमानजनक माना जाता है। इसके अलावा इन स्थानों पर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों इन स्थानों पर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। फेंग शुई के अनुसार लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को सोने के कमरे या रसोई घर में कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन स्थानों पर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को रखना उचित नहीं माना जाता। फेंग शुई के अनुसार लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को हमेशा घर या दफ्तर में मुख्य द्वार के पास रखना ही सफलदायी होता है। इसलिए दोस्तों लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को बेडरूम या रसोई घर में रखने से हमेशा बचना चाहिए। फेंग शुई के अनुसार दोस्तों जिन व्यक्तियों के घर या दफ्तर में लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता हो या घर में हमेशा क्लेश या तनाव की स्थिति बनी रहती हो, तो ऐसे लोगों को दोनों हाथ ऊपर उठाए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को अपने घर या दफ्तर में कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार में क्लेश और बंटवारा होने की स्थिति बन जाती है और कई बार घर की महिलाएं भी हीन भावना की शिकार होने लगती हैं। इसलिए दोस्तों अगर किसी लड़ाई झगड़े वाले घर में लाफिंग बुद्धा की ऐसी मूर्ति हो जिसमें उसने दोनों हाथ ऊपर किए हो, तो ऐसी मूर्ति को तुरंत ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए और इसके स्थान पर बैठे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को अपने घर में रखना चाहिए। यह मूर्ति आपके घर के तनाव भरे वातावरण को शांत करने में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। दोस्तों कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।